Hello, Kawal. Am I audible to you? Yes, sir. देखो कवल, को इनिशियल वेक्टर्स की मैंने एग्जांपल लिए। मेरे पास एक कॉमन पॉइंट वो है और उससे इमेजिनेट होने वाला एमिनेट होने वाला एक वेक्टर ओ ए है, दूसरा ओ बी है और तीसरा वेक्टर ओ सी है ना। इसका नाम नेमिंग कर देते हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। आप देख सकते हो बेटा, तीनों का कॉमन पॉइंट सेम है, तो इनिशियल पॉइंट सेम है ना। तीनों का इनिशियल पॉइंट क्या है, कॉमन है, सेम है। ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर्स। हियर वेक्टर ओ ए, ओ बी एंड ओ सी आर को इनिशियल वेक्टर्स। इज दैट क्लियर कवर? Yes, sir. क्लियर कवर, ओके, फाइन फाइन। अच्छा, मुझे बताओ कवर, को टर्मिनल वेक्टर्स फिर क्या होना चाहिए? सर एरो रिवर्स कर देते हैं सबके। और हाँ, मतलब जिसका कि टर्मिनल पॉइंट क्या हो जाए बेटा, सेम हो जाए। एग्जैक्टली, एरो तीनों का क्या कर देते हैं, रिवर्स। मतलब अब उनके टर्मिनल पॉइंट क्या हो जाएंगे, कॉमन कवर। ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलेंगे, कॉमन। को टर्मिनल वेक्टर्स। इज दैट क्लियर कवर? उसको अलग से बताने की जरूरत नहीं यस। है, नो सर। चलेगा। अब देखो कवल, एक ना बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं लेके आया हूँ अभी, ये जिसपे आपकी ये पूरी वेक्टर जो आप पढ़ते हो फिजिक्स में या मैथ में, जो हम वेक्टर्स डील करते हैं, वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। There are two concepts here. First one is called free vectors and second one is called localized vectors, है ना। अब यहाँ पे ना केवल इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फ्री वेक्टर्स क्या होंगे और लोकलाइज्ड वेक्टर्स क्या होंगे। जैसे देखो कह रहा है, when the origin or initial point of a vector can be chosen at any arbitrary point in the space। मतलब ये आप पे डिपेंड करता है कवल, कि जब भी आप कोई वेक्टर लेते हो, जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया, तो देखो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम में क्या किया है वो मैं समझाता हूँ। मान लो मेरा ये वेक्टर बी है, लाइक दैट। यहाँ पे मैंने अपने मन से ले लिया ये वेक्टर बी, जस्ट ये दिखा बेटा आपको। और मैंने अपने मन से एक वेक्टर ले लिया ए, दिख रहा होगा आपको। ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ये है, ए है। ये वेक्टर ए है। इज दैट क्लियर? तो ये मैंने अपने मन से लिया था। वही डेफिनेशन पे यस। अगर आप गौर करो तो उसने क्या कहा है, when the origin or initial point of a vector can be chosen at any arbitrary point in space, it is said to be free vectors। ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलोगे केवल, फ्री। मतलब फ्री वर्ड का मीनिंग हम क्या जानते हैं केवल, जिसपे कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो। इज दैट क्लियर बेटा? जिसपे कोई यस सर। रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो, हम अपने अकॉर्डिंग उसको यूज कर सके, दैट्स कॉल्ड फ्री। मतलब अगर मैं अभी जस्ट आपसे बात करूं फ्री वेक्टर्स, तो देखो मैंने दो फ्री वेक्टर्स लिए, ए और बी, अपने अकॉर्डिंग दिख रहा होगा। तो देखो अब मैंने क्या किया, वेक्टर बी को ऐसे हाथ से पकड़ा और यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, दिख रहा है कवर यहाँ पे, ये वेक्टर बी है। यस। और दूसरे वेक्टर मतलब यस। वेक्टर बी के टेल पे वेक्टर ए का टेल रख दिया ऐसे। मतलब ये यस। शिफ्टिंग क्यों पॉसिबल है केवल, बिकॉज दिस वेक्टर्स आर फ्री वेक्टर्स। आप जहां चाहो स्पेस में अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग इसको आप शिफ्ट कर सकते हो, बट रिमेंबर दैट डायरेक्शन बेटा चेंज नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। आप शिफ्ट तो कर रहे हो उसको, जैसे ये वेक्टर बी है, देखो जहां पे बी का डायरेक्शन है, यहाँ पे भी डायरेक्शन सेम है क्या बेटा। यहाँ पे वेक्टर ए है, यस सर। यहाँ पे भी देखो बेटा डायरेक्शन सेम है क्या। इज दैट क्लियर कवर? यस। मतलब क्या, शिफ्टिंग तो होगी, ये फ्री टू लोकेट तो होगा, बट बाय कंसीडरिंग व्हाट, डायरेक्शन रिमेन्स सेम। ये समझ में आया बेटा? देखो डायरेक्शन हाँ दोनों जगह सर। पे सेम है क्या कवर? हाँ सर। मतलब शिफ्टिंग होगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, शिफ्टिंग हम करेंगे, हम ना आराम से करेंगे, हमें शिफ्टिंग से दिक्कत नहीं है। बट शिफ्टिंग में क्या कंडीशन, रिस्ट्रिक्शंस क्या रहेगा बेटा, डायरेक्शन मस्ट रिमेन डायरेक्शन सेम। मस्ट बी सेम। देख रहे हो, आप शिफ्ट कर रहे हो लेकिन बी को पैरेलली शिफ्ट कर रहे हो, आगे ले जाओ पीछे ले जाओ ऊपर, बट डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। एक ऐसे वेक्टर्स को केवल हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री वेक्टर्स। इज दैट क्लियर वेक्टर्स? एंड द अनदर टाइप ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर्स। मतलब जहां पे रिस्ट्रिक्शन है, आप कम से कम ओरिजिन या इनिशियल पॉइंट को क्या कर दो, स्पेसिफाइड कर दो। स्पेसिफाइड मीन्स फिक्स कर दो कि नहीं भाई, हमारा इनिशियल पॉइंट यही रहने वाला है। सच टाइप ऑफ वेक्टर्स इज कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर्स।
इज दैट क्लियर कवर? देखो तो Yes. समझ में आया? हाँ सर। But when origin or initial point is specified, it is called localized vector. जैसे देखो मैं बोलता हूँ a displacement of 5 मीटर ड्यू ईस्ट, तो मतलब आप क्या कर रहे हो, ओरिजिन को आप एक्सिस ऑफ रेफरेंस मान ले रहे हो और पॉजिटिव एक्स एक्सिस को क्या मान रहे हो आप, ईस्ट। तो उस केस में वो Yes. वेक्टर फिक्स हो गया कि कैसा वेक्टर हो गया, क्योंकि आपने वो को फिक्स कर दिया है, लोकलाइज्ड वेक्टर हो जाएगा, राइट ना। बट अगर कोई वेक्टर फ्री टू मूव है तो उसको क्या बोलेंगे हम, फ्री वेक्टर। क्यों? क्योंकि उसका इनिशियल पॉइंट या ओरिजिन हम डिसाइड करते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? Yes sir. चलिए अब देखो कॉल कर रहा है, इफ एटलीस्ट वन ऑफ इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स इज फिक्स्ड देन इट इज कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर, अदरवाइज इट इज। तो सिंपल सा डेफिनेशन है कि अगर आप किसी वेक्टर का एक पॉइंट, मतलब इनिशियल बोल लो या टर्मिनल, अगर आप फिक्स कर देते हो, क्या कर देते हो बेटा, फिक्स कर देते हो, Fixed. इन दैट केस दैट वेक्टर इज कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर, अदरवाइज इट इज फ्री वेक्टर। आगे कुछ एक नोट है जो इंपॉर्टेंट है आपके प्रॉब्लम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। A free vector remains unchanged if it is shifted parallel to itself in space। अभी जस्ट मैंने वही बोला है कि देखो वेक्टर v को पैरेलली आप कहीं ले जाओ, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, ये चेंज नहीं होगा। इसका क्या मतलब, केवल पैरेलल टू इटसेल्फ, इट मीन दैट उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है ना। A free vector remains unchanged if it is shifted parallel to itself in space। This shifting is possible if and only if the vector is free vector। इन केस ऑफ अ लोकलाइज्ड वेक्टर इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है कवर? क्यों? क्योंकि आपने उसके एक एंड को क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। एम आई राइट बेटा? लोकलाइज्ड वेक्टर में आप क्या करते हो केवल, उसके एक एंड को क्या कर देते हो आप, फिक्स। दैट्स व्हाई उसमें ये पॉसिबल नहीं होता है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई। कैन वी कंटिन्यू नाउ Yes. बेटा? गो फॉर द नेक्स्ट वन। Yes sir. Yes sir. एंड लास्ट वन इज कवर co-planar vectors। क्या है बेटा लास्ट वन अपना, co-planar Okay. vectors। इज दैट क्लियर कवर? vectors are said to be co-planar if they lie in the co means क्या होता है कवर, सेम, planar means Same. इन में, है ना। मीन्स ऐसे वेक्टर जो कि सेम प्लेन में लाई करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, co-planar vectors, है ना। अदरवाइज दे आर सेड टू बी नॉन co-planar। इज दैट क्लियर कवर? Yes sir. अगर मान लो अपने स्क्रीन को हम लोग अपना एक बोर्ड समझते हैं, अपना देखो बोर्ड भी तो एक प्लेन है, नहीं अपना स्क्रीन भी तो एक प्लेन है, 2D प्लेन है ना, एक्स और वाई प्लेन। तो देखो ये वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी स्क्रीन में दिख रहे हैं, मींस ये सारे के सारे वेक्टर्स कैसे हैं बेटा, को प्लेनर वेक्टर्स। ये सारे के सारे वेक्टर्स कैसे हैं केवल, को प्लेनर वेक्टर्स। Co. इज दैट क्लियर बेटा? को प्लेनर वेक्टर्स को आगे और हम डिटेल में पढ़ेंगे, इस पे कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस क्या होगा बेटा, इस पे भी हम आगे मंथन करेंगे, है ना, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। इज दैट क्लियर कवर? Yes sir. चलो तो यहाँ पे अपना क्या वाइंड अप हो गया कवर, टाइप्स ऑफ मैपिंग। यहाँ पे कवर अपना क्या वाइंड अप हो गया, टाइप्स ऑफ मैपिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ मैपिंग हम कैसे करेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? Yes sir. सॉरी सॉरी, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, सॉरी एक्सक्यूज सॉरी, मैं टाइप्स ऑफ मैपिंग बोल रहा हूँ। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या क्या पॉसिबल है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो समझ में आया आपको? Yes sir. अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं केवल, हम लोग देख रहे हैं न्यू चैप्टर जो अपना है, पहला चैप्टर वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, जिसको आप सम ऑफ टू वेक्टर्स बोलते हो या फिर रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। इज दैट क्लियर बेटा? हम लोग क्या देखने वाले हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इज दैट क्लियर केवल? Yes sir. देखो एडिशन ऑफ वेक्टर जनरली क्या होता है केवल, अगर मुझे मैथ्स की बात करूं और वेक्टर कॉन्सेप्ट जब तक हम नहीं जानते थे, तो अपने अकॉर्डिंग एडिशन का सिंपल सा मतलब होता है कि किसी दो क्वांटिटी को आप क्या कर दो, ऐड कर दो। बट वहां पे कोई रूल या कोई स्पेसिफाइड मेथड नहीं था ऐड करने का, जैसे 2 और 3 है तो हमने जल्दी से बोल दिया 5। बट वेक्टर के केस में बेटा ऐसा नहीं होगा। वेक्टर के केस में जो एडिशन होगा वो कुछ रूल को फॉलो करते हैं, कुछ लॉ दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग होगा। तो हम दो या दो से अधिक वेक्टर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं बेटा,
either by triangle law of vector addition or by parallelogram law of Well, vector addition. Is that clear कवल? दो वेक्टर्स को yes. केवल हम कैसे ऐड कर सकते हैं? इधर बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन Well, और बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. इज दैट क्लियर कवल? अब देखो कवल, इसका स्टेटमेंट क्या है? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अगर मैं मतलब मान लो कि मैं चाह रहा हूं दो वेक्टर को ऐड कर, किसके हेल्प से? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. क्योंकि ये लॉ है बेटा, इसमें कुछ स्टेटमेंट दिया होगा जिसको फॉलो करके हमें इसका रिजल्टेंट, सम या फिर एडिशन, ये देखो रिजल्टेंट, सम, एडिशन सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर है, राइट ना? इसको दिमाग में रखना कि yes. रिजल्टेंट वर्ड का मतलब ही क्या होता है? सिंपल एडिशन. इज दैट क्लियर बेटा? वेक्टर Yes, एडिशन है sir. ना. रिजल्टेंट वर्ड का क्या मतलब होता है बेटा? वेक्टर एडिशन को ही क्या बोलते हैं हम लोग? रिजल्टेंट. Result. वेक्टर एडिशन को ही क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? रिजल्टेंट. अब वो स्टेटमेंट क्या है बेटा, वो देखते हैं हम लोग. चलो देखते हैं. इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम काइंड मींस केवल दोनों ही या तो वेलोसिटी हो, दोनों ही एक्सेलरेशन हो, दोनों ही फोर्स हो, दोनों ही मोमेंटम हो, मींस तभी वेक्टर एडिशन पॉसिबल है. मतलब कभी भी हम डिस्प्लेसमेंट को एक्सेलरेशन के साथ ऐड नहीं कर सकते, फोर्स को आप मोमेंट के साथ ऐड नहीं कर सकते. इज दैट क्लियर कवर? इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम Yes, काइंड are represented by two consecutive sides of a triangle, then the third side of the triangle represents the resultant of two given vectors but in opposite direction. Is that clear कवर? कि अगर कोई दो yes, वेक्टर जो कि ट्रायंगल के दो साइड टेकन इन डायरेक्शन इज टेकन इन ऑर्डर रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो उस ट्रायंगल का थर्ड साइड रिवर्स ऑर्डर में उसके रिजल्टेंट को डिफाइन करता है, उसके एडिशन, वेक्टर yes, एडिशन को देता है. इज दैट क्लियर कवर? यहाँ पे सिंपली केवल तुम्हें दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्लेनेशन के, मैंने यहाँ पे दो फ्री वेक्टर्स लिए हैं बेटा, एक है OA और एक है OB. इज दैट क्लियर कवर? इज दैट क्लियर कवर? yes, sir. है ना? Yes, sir. या इसका नाम मैं दे देता हूँ C, है ना? अब देखो कवर, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच एंगल का क्या मतलब होता है ये पता है? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी मींस एंगल बिटवीन देयर टेल टू टेल और हेड टू हेड. जब कभी भी हम एंगल बिटवीन की बात करते हैं बेटा, तो एंगल या तो हम टेल टू टेल लेते हैं या हेड टू हेड लेते हैं. इज दैट क्लियर कवर? इज दैट क्लियर कवर? Yes, sir. ये सिखाया गया होगा आपको फिजिक्स में भी. तो यहाँ देखो दो वेक्टर, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, मुझे दिया, दोनों के बीच का एंगल दिया गया है, और मैं क्या चाह रहा हूँ? मैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करना चाहता हूँ. ये दोनों ही वेक्टर्स केवल फ्री वेक्टर्स हैं. मैंने वेक्टर ए को, जिसको मैंने यहाँ पे नई पोजीशन में ओ ए नाम दिया है, वेक्टर ओ ए दिख रहा है केवल आपको? देखो, है ना? Yes, है ना? और मैंने क्या किया, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी का टेल ले लिया. दिख रहा है बेटा? वेक्टर ए के हेड yes, पे वेक्टर बी का क्या ले लिया बेटा? टेल. दिख रहा है? yes, अगर मुझे एंगल yes, बिटवीन वेक्टर चाहिए तो मैंने वेक्टर ए को एक्सटेंड कर दिया है डॉटेड लाइन से, और ये एंगल थीटा दिख रहा होगा आपको, यही एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है. इज दैट क्लियर? मींस yes, sir. मींस एंगल. अब देखो, वेक्टर ओए और वेक्टर ए बी सेम डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, तो मैंने एक ट्रायंगल फॉर्म कर लिया बाय ज्वाइनिंग वेक्टर ओबी. तो देखो, तो ओबी वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्ट देगा. क्यों? क्योंकि उसके अपोजिट ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में है बेटा. इज दैट क्लियर Yes, कवर? है ना? तो मैंने क्या देख लिया, yes, वेक्टर आर की वैल्यू क्या हो गई? वेक्टर ए प्लस बी. इज दैट क्लियर कवर? और एंगल ओ ए बी पाई माइनस थीटा मीन्स 180 माइनस थीटा हो गया क्या कवर? yes, sir. हाँ, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, लेट देयर आर टू वेक्टर्स ए एंड बी, आल्सो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज थीटा, देन वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट, सम और एडिशन ऑफ वेक्टर. अब मुझे बताओ, रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी आ गया, नो प्रॉब्लम. तो क्या दो वेक्टर का एडिशन केवल एक वेक्टर क्वांटिटी ही होना चाहिए? यस. और अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है केवल, उसका खुद का मैग्नीट्यूड और खुद का डायरेक्शन होना चाहिए कि नहीं केवल? एम आई राइट? Yes, मतलब मेरा पर्पस अब ये है कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैं मैग्नीट्यूड कैसे लाऊंगा और डायरेक्शन कैसे लाऊंगा. थोड़ा सा डायग्राम को स्पेसिफाई कर लिया. देखो, mod of vector OA means A, mod of vector B equal to B. And for finding magnitude of vector A plus B, we consider triangle AOB, दिख रहा होगा आपको, and applying cosine rule. cosine rule केवल आपको आता होगा
है ना। कॉस हाँ थीटा कोसाइन रूल याद है केवल आपको, ट्रायंगल से प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से। यस सर। हाँ, कॉस देखो मैं एंगल ए को कंसीडर कर रहा हूँ, एंगल ए पाई माइनस थीटा है, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा प्लस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मेकिंग साइड। तो देखो एंगल ए वेक्टर ए और वेक्टर बी से वाले साइड से मिलके बना है, मींस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एंगल ए का अपोजिट साइड आर है, आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए बी। इज दैट क्लियर बेटा? जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, वेक्टर आर की मतलब वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड है वो मिलेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। इज दैट क्लियर कवल? और यही क्या कहलाएगा? यस। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस। कुछ भी रटने वाली बात नहीं है कवल, बिकॉज ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन आप काफी दिनों से पढ़ रहे हो फिजिक्स में, और मैंने बस एक मैथमेटिकल टच दिया है यहाँ पे कि आप रिजल्टेंट या डायरेक्शन लाने के लिए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को यूज करो, ना कि रटा हुआ कॉन्सेप्ट जो हमें दिया जाता है वो नहीं। आप सिंपली कोसाइन रूल लगा दो, आपका क्या आ जाएगा? एंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। डायरेक्शन के लिए हम साइन रूल लगाएंगे, कैसे वो हम आगे देखेंगे। इज दैट क्लियर कॉल? इसमें कोई डाउट या फिर क्वेरी है तो बताओ। नो सर। चलिए, है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन विजिबल टू यू, स्क्रीन विजिबल टू यू कवल। इसी डायग्राम में जो यस। ट्रायंगल लॉ मैंने बनाया था, ट्रायंगल बनाया था, उसी में बोल रहा हूँ। नाउ वी हैव टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस अप्लाइंग साइन रूल इन ट्रायंगल ओरिजिन। देखो कवल, आपको डायरेक्शन का मतलब ये है, आप ये पता कर रहे हो कि रिजल्टेंट वेक्टर इधर बाई वेक्टर ए और बाई वेक्टर बी कितना एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, एक देखो ये थीटा आपने यूज कर लिया है, तो वेक्टर ए से मैंने सपोज कर लिया कि वो फाई एंगल बना रहा है, और वेक्टर बी से मैंने सपोज कर लिया वो साई एंगल बना रहा है, राइट कवल? तो मुझे बताओ, अगर मैं ट्रायंगल में साइन रूल अप्लाई करता हूँ तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ क्या? साइन फाई अपॉन बी, व्हाट इट कवल? यही रूल है ना, a by sin b यस plus सर। b by sin c plus c by sin c। is that clear cover? and sin pi minus हाँ theta upon r, या फिर मॉड ऑफ ए प्लस बी, या फिर ऐसा मैं बोल सकता हूँ क्या? साइन साई अपॉन ए। इज दैट क्लियर कवर? अब देखो कवर, आपके पास थ्री रेशियो है, 1 2 एंड 3। इसमें से किसी एक को सॉल्व कर दो, कर देते हो आप, किसी एक को, मतलब किसी दो को, सॉरी, इसमें से किसी दो को सॉल्व कर दो, जैसे 1 और 2 या 2 और 3 को, तो आपको फाइव या साई मिल जाएगा क्या बेटा? यस है ना। सर। जैसे देखो मैंने फाइव लिया है, थीटा मुझे पहले से पता है और फाइव मिल गया, तो क्या मैं साई नहीं फाइंड आउट कर लूंगा? साई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 माइनस पाई माइनस थीटा प्लस फाइव। इज दैट क्लियर कवर? इज दैट यस क्लियर? सर। नहीं, यस सर। एंगल का दो एंगल आपको पता है कि आप तीसरा एंगल नहीं फाइंड आउट कर सकते हो? यस, कर सकते हैं हम। तो ये आप ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैग्नीट्यूड के लिए आप कोसाइन रूल यूज करो और डायरेक्शन के लिए साइन, जो आप मैथमेटिक्स में पढ़े। इज दैट क्लियर? रिजल्टेंट लिखने का जो वे है बेटा, तरीका है, वो क्या है? वेक्टर आर को क्या लिखेंगे? उसके मैग्नीट्यूड को, जो क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर मींस पॉजिटिव स्क्वायर रूट या नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा इन अ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर फाइव विथ वेक्टर ए। अगर साई लेते तो लेते इन अ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर साई, इन अ डायरेक्शन ऑफ साई विथ वेक्टर बी। इज दैट क्लियर कवर? ये समझ में आया? यस सर। नाउ यस पैरेललोग्राम सर। ऑफ वेक्टर एडिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत जगह पे आप यूज करते होंगे फिजिक्स में, कई जगहों पे यूज होता है ये। एक्चुअली रिजल्टेंट की जब बात होती है, यही दो मेथड है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसको हम फॉलो करें, राइट कवर? देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। ये कह रहा है, if two vectors of same kind are represented by two adjacent sides of a parallelogram, then its diagonal passing through the common vertex of two given vectors represent the resultant। ठीक है कवल? देखो कवल,
क्या मेरे पास वेक्टर ओ ए दिख रहा है कवल, और वेक्टर ओ हाँ बी सर। दिख रहा है आपको? वेक्टर ओ ए और वेक्टर ए सी ओ सी, सॉरी सॉरी, ये देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी दो फ्री वेक्टर्स हैं, दोनों के बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, राइट? मैंने क्या किया, वेक्टर ओ ए और वेक्टर ओ बी के, वेक्टर ओ ए और वेक्टर ओ सी मीन्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के हेल्प से मैंने पैरेललोग्राम बनाया। कैसे? वेक्टर बी के पैरेलल एक वेक्टर ये ले लिया, गॉट इट, और वेक्टर ओ ए के पैरेलल वेक्टर सी भी ले लिया। इज दैट क्लियर कवर? तो क्या मेरा पैरेललोग्राम फॉर्म हो गया क्या? क्योंकि अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि फ्री वेक्टर्स को हम पैरेलल सेम डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकते हैं, उससे वेक्टर का कुछ भी चेंज नहीं होता है। एम आई राइट कवर? यस सर। तो ये देखो, तो ये जो डायगोनल ओबी बना रहा है वो क्या है, कॉमन वर्टेक्स ऑफ वेक्टर ए और बी से जा रहा है, मींस दैट 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 डायगोनल गिव्स अस रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर्स। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस बी। गॉट इट कवर? यस सर। और देखो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स थीटा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ, अगर मान लो इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, तो एंगल बी ए एक्स भी थीटा ही होगा क्या? ये भी तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का ही एंगल है। यस सर। एंड लेंथ ऑफ साइड ए बी ऑफ पैरेललोग्राम बी है, आप देखो तो बी एम और ए एम, बी साइन थीटा और बी कॉस थीटा रिस्पेक्टिवली हो जाएगा क्या बेटा? कैसे? यस सर। ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है कंपोनेंट लेके। एएमबी, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है एएमबी, है ना? cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो आपको एएम मिल जाएगा। sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो आपको बीएम मिल जाएगा। इज दैट क्लियर कवल? यस सर। अब मुझे बताओ कवल, ओ एम को मैं बोल सकता हूँ ए प्लस बी कॉस थीटा, ओ एम को, यस सर। और बी एम को साइन थीटा, और मुझे ना ये ग्रीन हाँ वाली लाइन की लेंथ चाहिए, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो क्या मैं अगर राइट एंगल ट्रायंगल ओबीएम कंसीडर कर रहा हूँ, देखो कवर, ये राइट एंगल ट्रायंगल ओबीएम दिख रहा है आपको, उस पे मैं अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो मुझे रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा क्या? इज दैट क्लियर यस। कवर? मैंने वही किया है अगले पेज में, तो चलो देखते हैं कैसे। क्लियर कवर? ये विजुअल है क्या? यस सर। सेम डायग्राम सेम कॉन्सेप्ट। देखो मैं बोल सकता हूँ क्या, ओ बी स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर दैट इज बेस स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर कवर। इट्स सिंपली यस। ब्रेक किया और मुझे रिजल्टेंट वेक्टर वही मिला है क्या बेटा, जो मुझे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से मिला था। यस सर। अब मैं डायरेक्शन चाह रहा हूँ कवर, क्या चाह रहा हूँ, डायरेक्शन। मैंने सपोज कर लिया जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है वो फर्स्ट वेक्टर ए के साथ फाई एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है, फाई। तो मुझे बताओ, नाउ वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन इन राइट एंगल ट्रायंगल ओबीएम। देखो तो केवल ओबीएम में मुझे बीएम पता है और ओएम पता है, क्या मैं tan फाई इक्वल टू बीएम अपन ओएम लगा सकता हूँ क्या? यस सर। परपेंडिकुलर अपॉन एस बेस, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, इट मीन दैट फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर है कवल? और वेक्टर आर को राइट। अब मैं कंप्लीट वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखूंगा, देखो मैंने मैग्नीट्यूड लिखा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा इन अ डायरेक्शन ऑफ फाई विथ वेक्टर ए। तो कैसे स्पेसिफाइड करना है इन चीजों को कवल, ये समझ में आया बेटा आपको? हाँ सर। इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो कवल बताओ। तो आज का क्लास केवल टोटली आप बोल सकते हो कि बेसिक क्लास था, मतलब रिवीजन कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हो, बट चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हुई है। अगले क्लास में अपने प्रॉब्लम्स एंड थ्योरी दोनों कवर होंगे। प्लीज रिवाइज द थिंग बेटा, और आज के लिए बस इतना ही। रिमेनिंग पार्ट कवर हम अगली क्लास में। ओके कवर? यस सर। ओके, थैंक यू बेटा, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।